Hello everybody, class 9th and 10th student, get ready for the mathematics by the Rohit Tumang sir. Welcome back to all my dear students on the channel Rohit Tumang. ओके सो हम बेसिकली क्या है कि जो क्लास 9th और 10th का यहाँ पे जो स्टार्ट करने के पीछे कारण क्या है कि बच्चे को थोड़ा सा फाउंडेशन हम चाहते हैं कि थोड़ा उसका अच्छा रहे ताकि वो 11th 12th में जो जाके बेटर ढंग से आगे बढ़ सके। ओके तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि हमारे पास क्लास 9th और 10th में बेसिकली क्या है, पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। हम कोशिश करेंगे दोनों को मिक्सअप करके लेकर चला जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे 9th का थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो आज का बेसिकली जो लेक्चर जो हमारे पास होगा वो नंबर सिस्टम पे होगा, है ना। हालांकि 10th क्लास में जाओगे तो आप रियल नंबर के नेम से इसको जानोगे, लेकिन आज बेसिकली क्या बात करेंगे, हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आई होप सो कि सब लोग को बेसिक लेवल का चीज़ पता होगा, हम भी वही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो बताएंगे वो एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, आर एस अग्रवाल होगा, आर डी शर्मा होगा, एंड एग्जाम्पल भी करवाएंगे। और साथ में एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि पियर्सन का क्लास भी जो बेसिकली क्या है, नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट आप लोग को उसका थ्योरी पार्ट भी और न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे कुछ मैं जो भी क्वेश्चन होगा मैं करूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, बेसिकली आप लोग को नाम ही काफ़ी है, जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़ा होगा लोअर क्लास से लेकर के, है ना। जैसे कि लोअर क्लास में क्या क्या मैंने पढ़ा था उसी का सारा का सिस्टम यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा था क्या कि होल नंबर क्या होता है ना, होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को बेसिकली क्या है, जैसे कि जो नंबर हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, जो नंबर डिनोट होता है जो स्टार्ट 0 से होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता था, है ना। होल नंबर के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक और नंबर था, इसका नाम क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, है ना। तो बेसिकली क्या है कि 0 को हटा दोगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग का नेचुरल नंबर n, है ना। उसको क्या होगा 1 2 3 इस तरीके का हमारे पास क्या होगा वो नेचुरल नंबर होगा, है ना। ये सब छोटी जो क्लास में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इसके अलावा क्या है, इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है ना। होल नंबर को बेसिकली क्या किया, इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब जेड के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। जो जेड मतलब शायद कुछ जर्मन जेहलिन वर्ड से शायद आया है, जिसका मतलब है काउंट करना। तो यहाँ पे जेड इंटीजर का मतलब क्या, जो भी हमारे पास नंबर है ना, चाहे वो 0 ही क्यों नहीं हो, 1 2 3, है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, निगेटिव लगा देना है। हालांकि 0 तो खैर निगेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जो नंबर हमारे पास नेचुरल है उसमें लगा देंगे तो वहाँ पे इंटीजर बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 0 के बारे में आप लोग को आइडिया पहले से भी ऐसे होगा, 0 न तो नीदर पॉजिटिव और नोर निगेटिव, न तो वो पॉजिटिव है नहीं वो निगेटिव है। ऐसे बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो तो इतना आप लोग को पता है। और इसके अलावा हम देखें क्या है कि एक अलग, ये सब छोटे क्लास में पढ़े थे, लेकिन 8th क्लास में सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका नाम है रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेशनल नंबर को बेसिकली क्या है, क्यू के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। इसको यानी वैसा नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और कहीं कहीं पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि p कहीं कहीं पे नहीं, p एंड q तुम्हारा क्या हमारे पास होगा, वो को प्राइम नंबर हो सकता है ना। तो को प्राइम नंबर का मतलब पता होना चाहिए कि दो नंबर आपस में क्या हो, 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके तो हम इसमें देखते हैं क्या है कि रेशनल नंबर को, इसमें बेसिकली क्या है, पार्ट 1 में बेसिकली क्या देखेंगे, जो होगा हम लोग का पार्ट 1 में p बाई रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, दो नंबर के रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं, कैसे उसमें फाइंड करेंगे, मेथड क्या है, इस क्लास में बेसिकली वही उतना ही हम बात करेंगे। तो इसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 आर डी शर्मा, 1A आर एस अग्रवाल और 1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का देखा जाए क्लास 9 का, तो चैप्टर 1 आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो रेशनल नंबर आप लोगों के बारे में, इसके बारे में पहले से भी आप लोगों को पता है। हम देखते क्या है कि रेशनल नंबर में सारा इंक्लूड होगा, है ना, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो। ओके सारा नंबर इसमें इंक्लूड होता है। तो अब हम देखते क्या है, इसमें जो बातें करेंगे रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्या बात करेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लास 8 में आप लोग इसको बारे में डिटेल से पढ़े होंगे, है ना। रेशनल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं ओनली हम लोग। तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करके तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान ली 2 के बारे में बात करते हैं, 3 बार के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, है ना, और इसके एक मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन हम लोग को। तो ओरिजिन के राइट साइड जो बेसिकली क्या होता है हम लोग का 1 होगा, मतलब पॉजिटिव जो नंबर हमारे पास होता है इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे सब चीज़ होता है हम लोग का। 0 को नेगेटिव से लेकर जाएंगे तो क्या होगा हम लोग का कि -1 -2 एंड -3 इस तरीके से हमारे पास
किस तरीके से आप लोग को जो है ना, इसे मान लिया जाए कि 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 यहाँ पे हम लोग क्या कर देते थे, पेंसिल से डार्क कर देंगे, है ना। लेकिन समस्या क्या है, कुछ और नंबर जो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि 1/2, 7/8, है ना, 13/8, उस सबको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक अभी क्या करना है आप लोग को, इसको एक बार पॉज करके इसको कंप्लीट, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हालांकि ये सब तो आप लोग 8th क्लास में सीख लिए होंगे, लेकिन लिटिल बिट यहाँ पे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक तरह से मान के चलो, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, सपोज दैट मान लें कि हमारे पास 1/2 है ना, ये सब तो ईजी है। 1/2 कहाँ होगा पहले दिमाग में रखना चाहिए। 1/2 क्या होगा, ये हाफ है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग इसका नंबर आएगा। तो ये तो मेरे को पता चलेगा कि 2 हमारे पास होल नंबर होगा, 0 1 उसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ये कितने पार्ट इसको करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ये नीचे वाला डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। जैसे कि 0 1 के बीच में कितने पार्ट है, 2 है, तो 2 पार्ट करेंगे। तो 2 पार्ट करने के लिए एक लाइन ही काफ़ी यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। अब ये ध्यान रखना है कि जो लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो मान लिया कोई लाइन ही होगा ए, मान लिया कोई लाइन है हमारे पास ये है, मतलब ओ कोई पॉइंट है इस लाइन पे, तो ओ ए का डिस्टेंस, और इसको अगर मान ली बी मानते हैं तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, वो बातें ध्यान रखना है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। ये सब के बारे में आप लोग को आइडिया होगा। अब हम देखते हैं क्या है सेकंड वाला पार्ट, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि -3/4 के बारे में बात करते हैं, है ना। अब चीज़ ये ध्यान रखना है कि जिसे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, अगर ग्रेटर होता है किससे, न्यूमरेटर से, तो ऑलवेज जो नंबर होगा वो 0 1 के बीच में होगा, अगर वो क्या हो, पॉजिटिव हो तो, और 0 और -1 के बीच में होगा किस केस में, जब वो नेगेटिव हो तो। ये बात ध्यान रखना है, इतना देख के आप बता सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, ये भी है -3/4, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो 0 और -1 के बीच में आएगा, तो फिर से 0 करेंगे, -1 यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिए हैं इसके कंपेयर में, क्योंकि हमारे पास है ना 4 पार्ट करना है। ओके, तो 4 पार्ट करना है, तो क्या करना है, 1 2 3, है ना, 3 लाइन ही ड्रॉ करें कि 1 2 3 4, 4 पार्ट हम लोग का हो गया। अब देख सकते हो क्या कि 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ए पॉइंट क्या होगा हम लोग का, ये जो पॉइंट होगा हम लोग का -1/4, ये क्या हो जाएगा हम लोग का पॉइंट, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, टेल मी, -2/4, एंड ये क्या होगा हम लोग का -3/4। -1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -4/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट होगा हम लोग क्या होगा, -3/4। ये तो हम लोग को चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग को पहले से भी आइडिया होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हो। और ये जो एक तरीका आप लोग को याद रखना है कि डी तुम्हारा क्या होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर से हम लोग का, मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो इसके इसमें 0 1 के बीच में वैल्यू आएगा। तो पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि नंबर किस 2 होल नंबर के बीच में लाई करता है, या 2 इंटीजर के बीच में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे। ये तो बेसिक लेवल का हो गया। थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, एक और है, ऐसा होता है क्या समस्या कि मान लिया कि कितना है तुम्हारा, 7/2 है ना, 7/2। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो क्या होता है 3 और 1/2, है ना। तो 3 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/2, है ना। 3 + 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। एग्जाम वगैरह में पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को मार्क्स दिया जाता है ना। ये सब जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ठीक है। तो 3 4 के बीच में हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, बाकी आप 0 से लेकर भी कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो 3 4 क्या होता है हम लोग का, कि कितना बोला जा रहा है, 1/2 बोल रहा है। स्वाभाविक सी बात, इसको भी क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हम लोग को बेसिकली क्या होगा, 7/2 कह लो या 3 1/2 कह लो, उसको बारे में रिप्रेजेंट करेगा। ओके, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, जो ऐसा करे कि कितना कर दे, 3 कितना 4 5 और कितना कर ले, 2 कर ले। ओके, तो यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 22/5। इसको प्रिंट करने की कोशिश कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसलिए किया था कि यहाँ पे तो 1/2 था, कुछ और वैल्यू हो सकता है, तो 2 3 ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ भी क्या होगा हम लोग का 4 + 2/5 हो जाएगा, यानी जो नंबर होगा 0 पॉइंट समथिंग 2/5, 4 + 0 पॉइंट समथिंग, यानी 4 और 5 के बीच में नंबर वो आएगा। तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम 4 मतलब 5 पार्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, तो 4 लाइन ही ड्रॉ करोगे ना इसमें तुम। ओके, चलो तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या कि हमारे पास जो वैल्यू होगा 4, ये कितना होगा, हम डिपेंड करता है, ये हम लोग डिपेंड करें 1/5, 4 + 1/5, ये क्या करेगा 4 + 2/5, 4 + 2/5, तो हमको तो यही चाहिए ऐसे, तो बाद में कर लेंगे। ये क्या करेगा 4 + 3/5, ये क्या करेगा 4 + 4/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 5/5।
यानी वैल्यू तो 5 ही निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। निगेटिव में भी वैसे ही करेंगे हम लोग। ओके, निगेटिव भी क्या करना है, सीधी सी बात है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे निगेटिव आप लगा सकते हो, माइनस लगा लेंगे तो क्या होता, तो यहाँ पे भी माइनस हम लोग को आ जाता है, यानी कितना होगा हम लोग का -4 - 2/5 निकल के आ जाएगा। तो फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे वैसे ही हम लोग, तो कितना होगा -4 और -5 के बीच में आएगा। तो फिर से वही करना है, कितना 5 पार्ट, तो 1 2 3 4 होगा हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या लेना है हम लोग को -1/5 -2/5 है, तो एक वैल्यू कितना हमको हो जाएगा -22/5 आ जाएगा। बाकी कुछ और जितना भी है इसको नेमिंग करके इसी तरीके से दे देना है। ओके, होप सो कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को आता होगा अच्छी तरीके से। तो ध्यान रखना है ये सब बातें क्या कि किसके बीच में नंबर लाई कर रहा है वो मोर इंपॉर्टेंट हमारे पास है ना। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा आप लोग को मिलेगा नहीं रेशनल नंबर के सेंस में। अब जो बातें करेंगे हम लोग, इसमें 2 बातें और याद रखना हम लोग को है। एक होता है इक्विवेलेंस रेशनल नंबर। क्या होता है? इक्विवेलेंस रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। इसमें हम क्या बेसिकली देखते हैं, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सपोज को 1/2 है ना, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड, मतलब 3 से भी करेंगे तो क्या होगा 3/6, यानी 1/2 का क्या होगा हम लोग का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 3/6 हो सकता है, मतलब होगा ही, हो सकता नहीं। अब हो सकता है कि मतलब कि इनफाइनाइट हो सकता है नंबर, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुम्हारा किसी भी रेशनल नंबर का इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, ये सब आप लोग को आइडिया होगा। एक और इसमें कंसेप्ट हम लोग का होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली 2 नंबर हमारे पास है जो रेशनल के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि मान लिया जाए कि सपोज दैट कितना 9/12 अगर हमारे पास है, तो अगर ये क्या होगा हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगा, दोनों के एचसीएफ निकालेंगे उससे डिवाइड करेंगे। एचसीएफ शायद हो सकता है इसका 3 ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो 3/4 होगा, है ना। यानी कि जो ऐसा रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे जिसका एचसीएफ हम लोग का 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ओके, तो अब आज का जो लास्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में, वो क्या है हम लोग का, वो है कि कैसे रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम अलग अलग टाइप का मतलब क्या, कितने टाइप, 2 अगर मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर है तो 3 निकालना है, 4 निकालना है ना, और हम लोग को इनफाइनाइट पॉसिबल तुम्हारा होता है, लेकिन कैसे तरीका क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तब तक इस वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो। तो चलिए, इसमें हम क्या बेसिकली देखेंगे कि रेशनल नंबर के बीच में, एज यू नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या बात करना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है ना, हमें 1 2 5 10 15 इस तरीके से अगर पूछता है तो कैसे निकालेंगे। तो आज जो बेसिकली 3 मीटर की हम बात करेंगे क्लास 8 में, शायद 1 या 2 मीटर के बारे में आप लोग को आइडिया मिला होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लेके हम लोग आएंगे। हालांकि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उसको पता होना चाहिए सब चीज़ें, मतलब ईजी वे में है, आप लोग को लेना चाहिए, बस एक बार रिवाइज पर्पज से ही लेना है आप लोग को, है ना। देख सकते हो कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, मेथड 1 की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें मेरे नंबर हमारे पास x और y है, तो अगर दोनों के बीच में एक नंबर निकालना तो बेस सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, x + y/2 वो नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, है ना। 2 नंबर x और y के बीच में, जैसे एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं, 2 और 3 के बीच में निकालना तो क्या करेंगे, तो 2 + 3/2 यानी कितना 5/2, यानी 5/2 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा वो। ओके, चलो अब हम देखते क्या है कि हमारे पास बात करेंगे मेथड 2 में, है ना। मेथड 2 में हम क्या देखते हैं बेसिकली, अब क्वेश्चन सर ये यहाँ पे हो सकता है सर 2/3, तो एक सिंपल बात यह है कि 2 और 3 कोई हमारे पास इंटीजर हो गया, या इसको जो होल नंबर भी कर सकते हो, जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो 1/2 और 3 अगर 4 भी है ना, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर होगा जो भी आगे हम बात करेंगे। मेथड 2 में हम बात करेंगे क्या कि अगर लाइक डिनोमिनेटर होता है, तो जैसे मान लीजिए 3/5 है ना, और क्या है हमारे पास 4/5 है, तो लाइक दिख रहा है आप लोग का। लाइक डिनोमिनेटर का रहता है और हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है नंबर ऑफ, है ना, नंबर कितना निकालना है, रेशनल नंबर मान लीजिए 6 निकालना है ना। तो उसके इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है लाइक वाला, उससे हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा हम मल्टीप्लाई करके, यानी कि 7 क्या करेंगे, दोनों में हम यूजुअली ऐसा होता है, तो 7 हम क्या करेंगे, ऊपर जो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21/35, और 4/5 को भी क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 28 आप देख सकते हो 21 28 के बीच में कितना नंबर पॉसिबल है, 21
21 20 35 के बीच में 22/35 है ना, 23 लिखेंगे 35, 24 25, 22 23 24 25 26 27, यानी कि मतलब 7 ऐसे होगा, लेकिन हमें तो 6 ही चाहिए है ना। तो इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी क्या हम बताएं, फिर से बता देते हैं। हमारे पास दो नंबर है x और y, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम हो, उसके लिए यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं, है ना। कि जब हमारे पास 6 निकालना है दोनों के बीच में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा ना, यानी कि 7 निकल के आता है, तो 7 यूजुअली क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस केस में हम क्या निकल के आता है कि, है ना, आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे होता है, मेथड थर्ड की अगर बात करेंगे, कि जब हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हमारे पास हो, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, बेसिकली डिफरेंट है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है क्या, जैसे कि बाई का वैल्यू अगर x से बड़ा हो, दो नंबर अगर हमारे पास है, तो बाई तुम्हारा x से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, d निकालेंगे हम। तो बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता है हम लोग का, n+1 निकल के आता है ना। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे d का, और बाकी जो नंबर है वो क्या करेंगे, जो d निकल के यहाँ से आएगा आप लोग का x+d x+2d, है ना। जहाँ तक मतलब आप लोग को फाइंड करना है आराम से फाइंड कर सकते हो, है ना। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि हमें दो रेशनल नंबर के बीच में 16 70 पूछा जाता है, तो कभी उसके बाद कभी 1 2 कम हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे ना, कि n को हम जैसे मान लें 16 चाहिए तो 17 हम खुद से ऐड कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी आपको मिलेगा तो क्वेश्चन आप लोग को। और हाँ, तो इस आज का इतना ही जो बेसिकली बताया, फिर से रिवाइज करते क्या क्या बताया मैंने। रियल नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम मैंने क्लास 9 का स्टार्ट किया हूँ, होल नंबर, रेशनल नंबर, है ना, इंटीरियर के बारे में बात किए, रेशनल नंबर के उसके बारे में बात किया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर एंड ने बात किया, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का उसके बारे में बात किया, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में बात किया। और एक लास्ट मैंने बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, है ना। उसका क्या क्या मेथड है, जो 3 मेथड के बारे में बात किया, तो वो आपको लोग समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में आप फिर से मैं क्या देखूँगा, एक्सरसाइज 1.1 NCERT, एक्सरसाइज आर्य सवाल 1.1 ए जो बेसिकली होता है, RD शर्मा 1.8 आप लोग बना के आइएगा, ताकि हम आगे रियल नंबर में और हम इसको बढ़ा सके। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अगर जो बच्चे आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उन लोगों के पास शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, जो क्लास 9 वगैरह में है, क्योंकि यहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 कम्प्लीटली यहाँ मैथ आप लोग को कम्प्लीट में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।